हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार सक्सेना फ्रॉम लखनऊ सिटी। और इस साल 2024 17 नवंबर को मेरा 70वां जन्म दिवस है, जो कि मेरी बेटी दिल्ली जर्मनी से मनाने के लिए आई है। इसी उत्साह में कि पापा के 70वें वर्षगांठ पर उनको एक अच्छा सा, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का शौक़ है, तो मेरी बेटी मेरे लिए लेके आई। बड़े गौरव की बात है। ये देखिए DJI न्यू। तो अब इससे ये फ़ायदा है कि मैं अपने ग्रुप के साथ, जावा ग्रुप के साथ, जैसे बाइक पे जाता हूँ, या एक प्रोग्राम मेरा क्रूज़र शिप के ऊपर जाने का मूड बन रहा है, अगर मैं उस पर गया तो उसके ऊपर इससे वीडियो बना सकता हूँ। और अपने रामायण ग्रुप के वीडियो में इससे बना सकता हूँ, सिंगर्स ग्रुप के वीडियो इससे बना सकता हूँ। और एक खुशी की बात और है, बेटी तो मेरा मना ही रही है, लेकिन हमारे ग्रुप के जो सिंगर ग्रुप के मिस्टर अनिल प्रसाद जी, उनमें भी बड़ा उत्साह है भाई। और बहुत चीज़ें सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं और अच्छा बोलते भी हैं। तो उन्होंने सोचा है कि 4 लोगों के जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ नवंबर में पड़ रही है, नवंबर में, तो वो सेलिब्रेट करेंगे। और उन्होंने गिफ्ट जो है सीक्रेट रखे हैं देने के लिए, जो वो लेके आएंगे लोगों के लिए। तो बहरहाल ये तो बात मैंने एक अलग बोली। तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि मेरा जन्मदिन बनाने वाली मेरी बेटी और बच्चे तो हैं ही हैं, साथ साथ मेरा जो सिंगर ग्रुप है, ये एक जीवन में किस मोड़ पर नया एक दिशा मिल जाए किसी को पता नहीं होता है। तो मैं अपने बचपन से मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे पढ़ते टाइम से, जब मैं छोटा था, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने का शौक़ था। लेकिन उस टाइम में सैलरी ज़्यादा नहीं होती थी पिताजी की, तो फिर भी मैं कोशिश करता था। जैसे मैंने प्रोजेक्टर बनाया था अपने हाथ से जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, और जिसमें मूवी, मतलब जिस समय स्लो मोशन मूवी चलती थी उससे, क्योंकि हाथ से मैं उसे इस तरह घुमाता था और उसमें रील ला के लगाता था, तो वो प्रोजेक्टर बन गया था। फिर मैंने आर्क लैंप अपने हाथ से बनाया। वो कैसे? 2 सेल में खरीद के लाया था। आज 70वीं वर्षगांठ पूरी होने जा रही है, इसलिए मैं ये सब बचपन की चीज़ें बता रहा हूँ कि 2 सेल में बाजार से लाया, उनको तोड़ा, नई सेलों को मैंने तोड़ दिया। उस टाइम पे एक सेल केवल 9 आने की आती थी, 9 आने, 9 चौक 54, मतलब 54 पैसे। एक पैसा 6, एक आना 6 पैसे का होता था। तो मैं 2 सेल लाया और उनको मैंने तोड़ा और इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ा। और गोरखपुर हम लोग रहते थे, तो वहाँ प्लग लगा के, और उसमें क्या करना पड़ता था, आर्क लैंप का मतलब होता है कि इस तरह से रॉड आती है और उसको दूर जितने पास आती है तो अलग कर देते हैं, तो उसमें से बहुत ही शार्प लाइट चलती है। और वो उससे क्या होता है, रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा कमरा एकदम चकाचौंध हो जाता है। और पहले जब मैं छोटा था तो प्रोजेक्टर के अंदर आर्क लैंप का इस्तेमाल होता था, जिससे फिल्म इतने बड़े स्क्रीन पर दिखाई जाती थी। तो वो कार्बन रॉड जब खत्म होने लगती थी, फिर दूसरी रॉड लगाई जाती, तो वो खिंचती जाती, जलती खिंचती जाती। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। और मैंने क्या किया मैंने की तो बहुत सी चीज़ें। और फिर मुझे किस चीज़ का शौक़ था, मैं क्या बताऊँ। हाँ, मुझे लिखने का शौक़ था। मेरे एक मित्र थे, बेचारे आज इस दुनिया में नहीं, मेरा साथ छोड़ गए। पढ़ते टाइम के सन 1971, जब मैं फर्स्ट ईयर, मेरा एडमिशन लखनऊ में हुआ था, तो मेरे मित्र थे रवि प्रकाश पाल, आलमबाग में रहते थे। और उन्हें भी लिखने का शौक़ था, मुझे भी लिखने का शौक़ था। तो दोस्ती ऐसे ही लोगों की होती है जिनके टेस्ट मिलते हुए होते हैं। और हम लोगों के 51 साल हम लोग साथ साथ रहे, और हमें एक ही शहर में रहे, इसलिए मिलना जुलना भी होता रहा। और एक टाइम तो ऐसा था कि शाम के टाइम वो आलमबाग में रहते, टहलते हुए सिंगार नगर तक आ जाए, मैं फिर उनको छोड़ने आलमबाग तक चला जा रहा हूँ। 3-4 राउंड लगा करते थे। और एक बार उनके पिताजी बहुत गुस्सा हुए और मेरे ऊपर कि तुम लोग पढ़ते लिखते भी हो कि बस घूमते ही फिरते रहते हो। तो मैंने जाना बंद कर दिया। तो उस समय की देखिए, मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि तब दोस्तों के पिता में भी दोस्त के बेटे के दोस्त के लिए भी अपने बेटे जैसा प्रेम होता था। तो रवि के बड़े भाई मेरे घर आए, बोले क्या बात है भाई, तुम आ नहीं रहे हो 5-6 दिन से मेरे घर। और हमने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, मतलब हम घूमते रहते हैं हम लोग। बोले नहीं, चलो अभी चलो घर। और साइकिल पे बिठा के मुझे अपने घर ले गए। तो उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि भाई तुमने आना ही बंद कर दिया,
मैंने इसलिए डांटा था कि तुम लोग पढ़ा भी करो, सिर्फ घूमते रहते हो शाम को 6-6 चक्कर सिंगानगर से आलमबाग, उसके अलावा लग रहा है ऐसे पढ़ाई लिखाई करनी। तो बहरहाल वो भी एक घटना थी। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं भाई। और इसके आगे मैं क्या कहूँ। और सबसे बड़ी बात है वो, मुझे बाइक चलाने का शौक़ बहुत लेट आया है, और जिसको मेरा बाइक का शौक़ किसने पूरा पूरा किया मेरा, इसी के अंदर करो, ये हमारी बेटी है। ये जर्मनी से आई थी और इसने मुझे जावा बाइक इसी बेटी ने मेरे खरीद के दी है। और देखो, और इसने मुझे पता था, इसे पता था कि मुझे क्या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की शौक़ बहुत है, तो इसने मुझे प्रोजेक्टर ला के दिया एक बार 2000 मतलब जब मैं 17 साल का हुआ 2020 में, तो 4 साल उस ड्रोन को हो गए। और ड्रोन उसने जर्मनी से ला के मुझे दिया था, और वो ड्रोन आज ही मेरा अच्छा चल रहा है। तो बेटियां ऐसी होती हैं, किसी बेटे से कम नहीं होती हैं। प्रोजेक्टर दिया था, ड्रोन नहीं दिया था। प्रोजेक्टर सुन तो। और अब की 4 साल के बाद देखो, उसने मुझे मेरी सोच को उड़ान दी है उस प्रोजेक्ट ड्रोन के द्वारा। मेरी सोच इस ड्रोन के द्वारा ऊपर तक उड़ के जाएगी, और जगह जगह के जगह जगह के वीडियो बनाऊंगा, नैन का भी, सबका, सब लोगों का। तो लाइफ जब तक है आदमी को खुश होकर जीना चाहिए, और हमेशा आदमी को सोच अपनी पॉजिटिव रखना चाहिए, कितने भी कष्ट आ जाएं। माता जी तरह सिर नहीं सोचते रहना चाहिए कि कोई बात नहीं तो भी परेशान है। तो भगवान ने मुझे ऐसी सोच दी है कि मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ और हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और लोगों से भी ये कहता हूँ कि पॉजिटिव सोच रखिए आप, तो हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और तो ये तो एक अच्छी बात है, अगर मेरे अंदर ये सोच अगर पॉजिटिव है तो वो भी भगवान की कृपा से। भगवान ना चाहते तो मैं इस एज में औरों की तरह मैं भी नेगेटिव सोचता और घर में बैठा रहता, ऐसा नहीं है। जावा ग्रुप के साथ मैं अब इधर बहुत दिनों से नहीं गया, वरना संडे को हम लोग बाइक चलाने निकल जाते थे। बाइक से मैंने 250 किलोमीटर तक की दूरी बिना बताए घर से जाके पूरी की है, अपने इटावा जाके। और मैं बिना बताए चला गया था। और मैंने किससे शेयर किया, विशाल सिंगापुर गया था, और मन में कुलबुलाहट होती ना कि मैं क्या कहूँ, किसे बताऊँ। मैं सोचा किसे, तो प्रिया बताऊँ, तुरंत बता दी दादी को। तो विशाल मैंने बताया, बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा मैंने एक वीडियो भी बनाया रास्ते का, फिर उसको मैंने वीडियो दिया। और मैं बिना बताए गया था, और रास्ते भर जब माता जी मुझे फ़ोन करें तो मैं झूठ बोल रहा था, मैं बस में बैठा हुआ। और मैं 4 घंटे में अपने घर से, अपने घर 245 किलोमीटर 4 घंटे में अपनी बाइक से पहुंच गया था, जबकि मैंने औरैया में चाय भी पी थी। और 2 बार बाइक, और अब मेरा जो यामा एरोक्स है, यामा एरोक्स मैंने अपनी पसंद से खरीदी। तो मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ कि आपने अकेले इतनी अच्छी पसंद कर ली। तो जब वो आया, तुम्हारे आने से पहले ले ली थी ना मैंने, और उसको भी बड़ी अच्छी, और सभी को बड़ी अच्छी लगती है वो। आज भी लिए हुए 2.5 साल हो रहे हैं, लेकिन जो भी मिलता है तो उसका लुक ही एक अलग है। उसको चलाने का मजा बाइक जैसा ही है, क्योंकि उसके अंदर R15 का इंजन लगा हुआ है यामा एरोक्स के अंदर। यामा एरोक्स 155 सीसी सेम इंजन उसमें दिया हुआ है। तो बहरहाल ये सब मेरी जुड़ी हुई बातें हैं, और इसके आगे मैं क्या